प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कर्नाटक में रोड शो के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि उपस्थित सभी लोग हक्के बक्के रह गए। कर्नाटक के हुबली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला सामने आया। यहां पीएम नरेंद्र मोदी युवा महोत्सव का उद्घाटन करने पहुंचे थे। वे रोड शो कर रहे थे, तभी एक युवक दौड़ता हुआ उनकी कार के गेट तक पहुंच गया और उन्हें माला पहनाने की कोशिश करने लगा। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने युवक को फौरन रोक लिया। उधर पुलिस कमिश्नर ने सुरक्षा में चूक से इनकार किया है। इस घटना के कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर होने वाला ये प्रोग्राम 12 से 16 जनवरी तक चलेगा। सरकारी स्कूलों की खस्ता स्थिति बच्चों की जान पर अक्सर खतरा रूप साबित होती है। एक ऐसी ही घटना गुजरात के डभोई जिले में देखने मिली। गुजरात के वडोदरा जिला के डभोई की सुंदर कुआ प्राथमिक स्कूल में फाइबर के कमरे बनाए गए हैं। इन फाइबर के कमरे की छत अचानक धराशायी हो जाने से दुर्घटना घटी। डभोई के महुड़ी भागोड़ निकट सुंदरकुआ इलाके में ये घटना घटी। उस वक्त स्कूल भी कार्यरत थी, लेकिन अच्छी बात ये रही कि उस वक्त ब्रेक टाइम था और बच्चे कमरे से बाहर थे। कमरे में सिर्फ शिक्षक बैठे हुए थे। ऐसे में कमरे की छत गिरने से शिक्षक को मामूली चोट पहुंची है। शिक्षा विभाग की इस बड़ी लापरवाही से छात्र और उनके अभिभावक सकते में हैं। कई सरकारी स्कूलों में इसी तरह के फाइबर के कमरे बनाए गए हैं, जिनकी वक्त वक्त पर देखभाल जरूरी है, लेकिन देखभाल के अभाव में इस तरह की दुर्घटनाएं सामने आ रही है। इस दुर्घटना में 15 बच्चे बाल बाल बच गए। आर्मी की कार्यप्रणाली को नजदीक से समझने के लिए वडोदरा की ईएमई स्कूल में नो योर आर्मी नामक एक खास एग्जीबिशन आयोजित किया गया, जिसमें सेना द्वारा इस्तेमाल में लिए जाते इक्विपमेंट्स को डिस्प्ले किया गया। जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय त्योहार आते हैं, हमारे मन में राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है वो उमड़ उमड़ कर आता है। लेकिन ये जो प्रेम है 365 दिन जिनके मन में कायम रहता है वो होते हैं सेना के जवान। और सेना के जवान किस तरह दिन रात देश की रक्षा और सुरक्षा में तैनात रहते हैं, उसका एक डिस्प्ले आज यहाँ लगाया गया है। किस तरीके के संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है, वो इक्विपमेंट की डिस्प्ले वडोदरा में ईएमई स्कूल द्वारा लगाई गई है। और सेना की तीनों विंग, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स किस तरह से इन संसाधनों के इस्तेमाल से देश की सुरक्षा करते हैं, ये बताने की कोशिश यहाँ की जा रही है। अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट का डिस्प्ले है जिनका इस्तेमाल सेना द्वारा किया जाता है देश की सुरक्षा के लिए। नो योर आर्मी के तहत आर्मी के जवान देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए जो एयरक्राफ्ट के इस्तेमाल करते हैं उसकी प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है। आप देख पा रहे हैं इसी तरीके से यहाँ स्टॉल लगाए हैं जहाँ अलग अलग जो एयरक्राफ्ट हैं जो ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल किए जाते हैं उनके बारे में जानकारी दी जा रही है। ये जो सारे एयरक्राफ्ट हैं किस तरह से काम करते हैं उस पर जानकारी लेंगे। ये जो यहाँ पर डिस्प्ले लगाया गया है उसके बारे में जानकारी दीजिए। मैम, बेसिकली ये टेंट के नीचे जो भी डिस्प्ले है उसके अंदर एयर कैडेट्स जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं और जिनकी उनके ट्रेनिंग मिलती है उन सारे एयरक्राफ्ट्स की यहाँ पे डिस्प्ले लगी हुई है। ये जो पहले 4 मॉडल आप देख पा रहे हैं, ये पहले 4 स्टैटिक्स मॉडल है एक्चुअल एयरक्राफ्ट के, जिसका रेशियो 1:30 होता है उनकी स्केलिंग का। ये पहला एयरक्राफ्ट MI-35 है, ये रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट है। ये एज अ ट्रांसपोर्ट एज वेल एज अ फाइटर यूज़ होता है। सेकेंड एयरक्राफ्ट सुखोई 30 MKI है और उसके बाजू में C-130J है, जिसे सुपर हरकुलिस भी कहते हैं। उसके पड़ोस में आप देख पा रहे हैं जो C-17 है, उसके अंदर आप देख रहे हैं कि 4 इंजन्स हैं और उसका दूसरा नाम ग्लोब मास्टर्स भी है। उसके बाजू में आप देख पा रहे हैं वो कंट्रोल लाइन मॉडल है। वो मॉडल को हम बालसा वुड से खुद बनाते हैं और उसको कंट्रोल यहाँ पे जो आप 2 कंट्रोल्स देख पा रहे हैं उससे कंट्रोल किया जाता है। और उसके अंदर डीजल इंजन लगा हुआ है जिसके अंदर फ्लिप्स करके उसको स्टार्ट किया जाता है। उसके बाजू में रेडियो कंट्रोल मॉडल है जिसको हम एयरबोर्न होने के बाद रेडियो से कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद मैम जो भी डिस्प्ले है वो सारे आर्मी कैडेट्स का है। वहाँ पे .22 स्पोर्टिंग राइफल पहले रखी हुई है जिससे एयर कैडेट्स फायरिंग करते हैं। और उसके बाजू में .22 शॉटगन है और उसके बाजू में एयर गन रखी हुई है जिसका
कैलिबर .177 होता है। इंडियन नेवी जो देश के कोस्ट है, जहां समुद्री सीमाएं हैं, वहां पर जो जहाज के साथ सुरक्षा करती है, ज़रूरत पड़ने पर जो युद्ध लड़े जाते हैं, वो यहाँ पर डिस्प्ले के लिए रखे हुए हैं, जिसके बारे में जानकारी देंगे कि जो जहाज रखे हुए हैं उनके बारे में क्या कहेंगे। ये हमारी जो फर्स्ट शिप है, इसका नाम INS कमोरता है। ये कॉर्वेट टाइप की शिप है। सेकंड शिप है INS कोलकाता, ये डिस्ट्रॉयर है। और जो थर्ड शिप है ये INS आदित्य है, ये ऑयल टैंकर है। और जो फोर्थ शिप है ये एयरक्राफ्ट करियर है INS विक्रमादित्य। और इसका वो क्या है? वो कायाक, एडवांस कायाक हम बोलते हैं, जिसका यूज़ मेनली स्पोर्ट्स में होता है। एग्जीबिशन में अलग अलग व्हीकल भी डिस्प्ले में लगाए गए हैं जो आर्मी द्वारा इस्तेमाल में लाए जाते हैं, अलग अलग तरीके के ट्रांसपोर्टेशन में और अलग अलग कामों में इन वाहनों का इस्तेमाल किया जाता है, जो यहाँ डिस्प्ले में लगाए गए हैं। सर, ये जो व्हीकल है उसके बारे में जानकारी दीजिए, ये कहाँ इस्तेमाल होता है? मैम, ये सेना में सर्विलांस सिस्टम के लिए यूज किया गया है। ये 30 मीटर मोबाइल मास्ट, इसका नाम है 30 मीटर मोबाइल मास्ट। ये मूवेबल मास्ट होता है, जो एक जगह से आप दूसरी जगह इसको मूव कर सकते हैं। ये इंडियन आर्मी में सर्विलांस सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। जी मैम, इसकी हाइट 30 मीटर तक ये जाता है और ये आप इसी व्हीकल में कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह तक इसको लेके चले जा सकते हैं। ये राइफल 7.62 mm AK-47 है। ये बुल्गारिया का मेड वेपन है। इसका कैलिबर 7.62 mm, इसकी किलिंग रेंज 700 मीटर है। इसमें 30 राउंड की मैगजीन लगती है। ये इंडियन आर्मी पर्सनल का पर्सनल वेपन है और इसकी कॉस्ट अप्रोक्स 1,35,000 है। राइफल 5.56 mm इंसास राइफल है। इसका कैलिबर 5.56 mm है। ये इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम के अंडर बनता है। इंडिजीनियस वेपन है। इसकी किलिंग रेंज 400 मीटर है। इसमें मैगजीन कैपेसिटी 20 राउंड है और ये भी एक जवान का पर्सनल वेपन है। इसकी कॉस्ट अराउंड 73,000 है। इस वेपन का नाम है गन मशीन 7.62 mm × 51 mm नेगिव LMG। ये वेपन इजराइल का बना हुआ है। इसका जो रेट ऑफ फायर है वो 600 से 800 राउंड पर मिनट है। इसकी जो बेल्ट कैपेसिटी है 120 राउंड है। इसका मिनिमम रेंज 100 मीटर है और मैक्सिमम रेंज 1000 मीटर है। इसकी जो कॉस्ट है वो 62,500 रुपये है। सेम साको TRG 42 स्नाइपर राइफल, ये राइफल फिनलैंड का बना हुआ है। इसकी जो मैगजीन कैपेसिटी है वो 5 राउंड है और मैक्सिमम इसका जो रेंज है वो 1200 मीटर है। मिनिमम रिक्वायर्ड मैनुअल ऑपरेटेड वेपन है। ये फिनलैंड का बना है। इसकी जो कॉस्ट है 1,87,250 रुपये है। 84 mm RL Mark 3 ये स्वीडन कंट्री का बना हुआ है। इसका स्वीडन कंट्री से बना हुआ है। टोटल इसको अपने इंडिया ने 2002 में स्वीडन कंट्री से परचेस किया हुआ है। इसकी बहुत ही लाइट वेट वेपन है। इसका टोटल वेट है 10.5 kg और ये इसका यूज़ होता है हमारा एंटी टैंक रोल और एरिया टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है। इसमें टोटल 4 टाइप का एमिनेशन फायर हो जाता है। फर्स्ट है HE मतलब हाई एक्सप्लोजिव, जो इसकी रेंज है 500 मीटर। सेकंड है HE-80 हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक। हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक मतलब टैंक के खिलाफ यूज़ होता है इसका। थर्ड है इल्यूमिनेशन मतलब रात के समय में इल्यूमिनेट करने के लिए इसका यूज़ होता है। फोर्थ है स्मोक राउंड क्या रात को धुआं मतलब दिन में धुआं करने के लिए होता है इसका यूज़। और ये बहुत ही इन्फेंट्री वेपन का सेक्शन का वेपन है और पैराट्रूपर्स भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इसकी टोटल इंडियन करेंसी में प्राइस है 2,45,000 प्राइस है इसकी। ये जो इक्विपमेंट दिख रहा है, जो वाहन दिख रहा है 155/45 काल धनुष है। 2019 को ये भारतीय सेना को मिला है और लंबे अंतर की आर्टिलरी गन पर ये बनाया गया है। आधुनिक टेक्नोलॉजी की सुविधाओं के साथ, बोफोर्स टेक्नोलॉजी के साथ ये गोलीबारी करता है। तोप जिसे कहते हैं, ये तोप है एक तरह की। इसकी रेंज जो है वो 38 किलोमीटर है। सर, ये जो वेपन है, व्हीकल है, उसके बारे में क्या कहेंगे, क्या काम आता है ये? 30 mm ICB BMP-2 है। इंट्रोड्यूस इन रसिया। ये 1980 में रसिया में क्या इसको मैन्युफैक्चरिंग किया गया था। इंडिया के अंदर 1986 में
प्रोक्योरमेंट किया गया है 156। उसके बाद ये अभी मेडक के अंदर मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है। अप्रोक्स इसका पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर 2500। यह है इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल। इंडिया जो इन्फेंट्री है उसको मूव करवाने के लिए इस टैंक को क्या गया इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर क्या 10 क्रूज आता है। सबसे पहले यहाँ पर बैठता है ड्राइवर, असिस्टेंट कमांडर, ऊपर उधर जो है कपोला के अंदर कमांडर, यहाँ पे गनर और 6 ट्रूप्स आता है। इसका जो रियर साइड में बैठता है। सर यहाँ पे पहले देखिए सर, यहाँ पे ये तो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट में 3 है, राइट में 3 है, जिसके ज़रिए क्या होगा ये जो इन्फेंट्रीज है इसके अंदर बैठ के मूव कर रहा है। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको, जो इन्फेंट्री है उनका जो पर्सनल वेपन्स है इसके ज़रिए वो लोग फायर करते हैं। यहाँ पे ये यहाँ से बंदूक की गोली चलती है। हाँ, यहाँ पे बंदूक जो स्मॉल टारगेट के लिए, छोटे छोटे टारगेट। जो बड़ा टारगेट है उसके लिए जो मेन कनन है आपको ऊपर दिखाई दे रहा है वो 30 mm का है, जिसकी रेंज है 4 किलोमीटर। इसके अंदर वो भी ये मेन हो गया। उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर 7.62 mm पिकेट भी फायर किया जाता है। जो मेन गन के उसमें दिखाई दे रहा है आपको रियर साइड में, है ना। उसके ज़रिए क्या होता है, जो छोटे छोटे टारगेट है उसको एंगेज करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद इसके अंदर मिसाइल भी फायर किया जाता है। कॉन्कोर्स मिसाइल है, वायर गाइडेड मिसाइल है, 2 किलोमीटर तक इसका फायर किया जाता है। वहाँ पे इसका ऊपर से एटीजेम लॉन्चर से इसके ज़रिए फायर किया जाता है। ये रडार है। रडार मतलब रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर काम करता है। जैसे जो एंटीना लगा हुआ है ऊपर, इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजता है। जो भी ऊपर है एयरक्राफ्ट वगैरह जो भी किसी पे टकरा के जो वापस आता है, उससे हमारे को इसका उस सिस्टम पे ये काम करता है। उससे हमारे को बियरिंग, एलिवेशन, रेंज वगैरह मिलता है। इसका नाम है, रडार भी अलग अलग टाइप का है। इसका नाम है रडार फ्लाई कैचर वेपन कंट्रोल सिस्टम बोलता है इसको। ये फ्लाइंग टारगेट को कैच भी करता है, साथ में L70 गन, 3x L70 गन को रिमोटली कंट्रोल करता है। या तो 3 L70 गन, ये तो 2 L70 गन या 1 मिसाइल को ये रिमोटली कंट्रोल कर सकता है। ये रडार से 1 किलोमीटर दूरी पे हम गन को लगा सकता है। इसका रेंज है 20 किलोमीटर रेंज है और हाइट में 4 किलोमीटर हाइट तक टारगेट को ये ट्रैक करता है। इसमें 2 बैंड पे काम करता है, एक्स बैंड और का बैंड पे काम करता है। एक्स बैंड में इसका रेंज है 300 मीटर से 20 किलोमीटर तक और का बैंड में इसका रेंज है 300 मीटर से 13.5 किलोमीटर तक। कंडीशन है, क्लाइमेटिकल कंडीशन क्या है, वो अब -60 डिग्री, -50 डिग्री कंडीशन में जवान को खड़ा होके उधर ड्यूटी देखना थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो जाता है। उसी टाइम ये जो लोरस को हमने बड़ा वाला जो पेडस्टल देखो आपका सामने है, बड़ा वाला जो लिख रहा है एंटेना, उसी में हमने ये लोरस को माउंट करके जो अपना जो कंट्रोल यूनिट है सामने, उसको हमने बंगर में रखे पूरा 20 किलोमीटर ऑब्जर्वेशन करता है। ऑब्जर्वेशन साथ ही साथ हमारा 1000 टारगेट को इसमें हमने सेव कर सकते हैं। और टारगेट हम इसलिए सेव करते हैं, सपोज़ कोई वार का टाइम में, कोई मूवमेंट के टाइम में कोई भी टारगेट से हमारे ऊपर कोई मूवमेंट देखते ही हमने आपका ओपी को अपना डिस्टेंस, अपना जो एलिवेशन वो दे देते हैं और पीछे से गन्नर क्या करेगा, आपको ऊपर गोला फेंक देगा। ये डे में भी काम करेगा, नाइट में भी काम करेगा। इसमें 2 चैनल है, ये डे चैनल है, ये नाइट चैनल है। ये डे चैनल है, नॉर्मल काम कर देता है। नाइट चैनल के लिए वो नाइट टीए टेक्नोलॉजी है। टीए टेक्नोलॉजी मतलब क्या है, वो थर्मल इमेजर, जो भी बॉडी है, जो भी ऑब्जेक्ट है, वो टेम्परेचर एमिट करता है। वो टेम्परेचर से वो अपना ओजी और उसी को रिसीव करता है, IRs को, उसी से अपना टारगेट को प्रोसेसिंग करके आपका आईपीएस में, आपका जो डिस्प्ले में वो प्रोजेक्ट कर देता है। इस
भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है और ऐसे में वडोदरा की ईएमई स्कूल में एक अद्भुत आयोजन नो योर आर्मी किया गया है, जिसमें अलग अलग स्कूल के अलग अलग संगठनों से लोग आ रहे हैं और आर्मी द्वारा जो संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है उसे देख रहे हैं। पारुल यूनिवर्सिटी से भी यहाँ कुछ स्टूडेंट्स पहुँचे हुए हैं। आज आप लोगों ने ये एग्जीबिशन देखा है, क्या कैसा लगा, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है काफ़ी मतलब लवेबल है और अभी तक हमने पूरा तो नहीं एक्सप्लोर किया है, बट हमने आर्टिलरीज देखी, मॉडल्स देखे, रडार्स देखे और देख के मतलब एक अलग ही मोटिवेशन मिल रहा है टुवर्ड्स आर्मी। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। क्या भावनाएं मन में आती हैं जब सेना से जुड़ी ये सारी चीज़ें हम देखते हैं? हमें अंदर एक जोश आता है कि हम भी ज्वाइन करें इंडियन आर्मी, इनके जैसे वर्क करें, कैसे ये परफेक्शन के साथ एकदम स्पीड में काम करते हैं और इनकी यूनिफॉर्म देख के हमें मन करता है कि हम भी यूनिफॉर्म पहने, इनके जैसे ज्वाइन हो जाए और देश के लिए सेवा करें। ये जो यूनिफॉर्म है वो हर हिंदुस्तानी के मन में जोश भरता है। ये वर्दी जो होती है, ये जो यूनिफॉर्म है, हर हिंदुस्तानी पहनना चाहता है। हर किसी के नसीब में ये नहीं होता है, लेकिन आज ये नसीब वडोदरा शहर के स्टूडेंट्स को मिला है कि वो यहाँ ये सारी चीज़ों को देख सके। क्या देखा आपको, क्या अपील कर गया अब तक जो देखा है उसमें? हमने अब तक जो देखा उससे हमें ये पता चलता है कि हमारा देश बहुत अच्छा है और जो भी वेपन्स है वो बहुत बढ़िया वेपन्स है और हम बहुत आगे तक जा सकते हैं वेपन्स के मामले में भी। इन दिनों देश का जो माहौल है, अलग अलग जगह युद्ध चल रहे हैं विदेशों के साथ, कुछ देशों के भी युद्ध भी चल रहे हैं। ऐसे में ये जो सारी चीज़ें हैं ये देख के आपको क्या महसूस हुआ? ये वेपन्स देख के तो यही महसूस होता है कि हम ही सबसे आगे हैं और सबको परास्त करने में हम आगे रहेंगे। भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल में लाए जाते ये जो वेपन्स हैं वो देखकर किसी का भी सीना जो है गर्व से चौड़ा हो जाए, उस तरीके का ये एग्जीबिशन है। गुजरात के वडोदरा के विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 पर जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। मिलेट्स यानी कि बाजरा, जुआर, रागी, कोदरी जैसे अनाज काफी पौष्टिक होते हैं। इस अनाज को रोजाना के खान पान में शामिल करने से काफी पोषण मिलता है। इसी पर जागरूकता फैलाने के लिए वडोदरा की महाराज सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस के डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन द्वारा ईट राइट मिलेट मेला वडोदरा महानगर पालिका के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसमें MS यूनिवर्सिटी की चांसलर राजमाता शुभांगिनी देवी राजे गायकवाड़, वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार श्रीवास्तव, मेयर केयू रोकड़िया, फूड एंड ड्रग्स कंट्रोल विभाग गांधीनगर के कमिश्नर HG कोशिया और VMC की हेल्थ कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर राजेश शाह उपस्थित रहे। इस मौके पर सभी को ज्यादा से ज्यादा मिलेट्स खाने की प्रेरणा दी गई। भारत देशना અને ખાસ માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈના આગ્રહને માન આપીને યુનાઇટેડ નેશન્સ જનરલ એસેમ્બલી દ્વારા 2023ના વર્ષને ઇન્ટરનેશનલ યર્સ ઓફ મિલેટ્સ એટલે મિલેટ્સ એટલે બરછટ ધાન્ય, બાજરી, જુવાર, કોદરી, રાજમા, સામો આવા બરછટ ધાન્યોનો જીવનની અંદર ઉપયોગ વધે, આનાથી જે શરીરની મેદસ્વીતા ઘટવા, ડાયાબિટીસ કે બીપીના રોગની અંદર આ ધાન્ય ફાયદાકારક હોય છે, ત્યારે આનો જીવનમાં ઉપયોગ વધે, ખેડૂતોને પણ ફાયદો થાય છે, આપણા જીવનને પણ ફાયદો થાય છે, આપણું જે જંક ફૂડનું જીવન થયું છે એ જીવનમાંથી આપણો બચાવ થાય છે। એના માટે ઇન્ટરનેશનલ યર ઓફ મિલેટ્સ આનો જાહેરાત કરવામાં આવી છે। ત્યારે આજના કાર્યક્રમની અંદર અલગ અલગ ફૂડ એન્ડ ન્યુટ્રિશન ડિપાર્ટમેન્ટ, MS યુનિવર્સિટી અને અમારું કોર્પોરેશન અને રાજ્ય સરકારના સંયુક્ત પ્રયત્નોથી એક કાર્યક્રમનું પણ આયોજન થયું છે। એમાં પ્રદર્શની પણ ફૂડ એન્ડ ન્યુટ્રિશન ડિપાર્ટમેન્ટ એટલે કે જેને આપણે જૂનું હોમ સાયન્સ અને આજે ફેકલ્ટી ઓફ ફેમિલી એન્ડ કોમ્યુનિટી સાયન્સ આ નામથી ઓળખીએ છીએ, એની અંદર એનું પ્રદર્શન પણ કરવામાં આવ્યું છે। દરેક નાગરિકે આની વિઝિટ કરીને જે અલગ અલગ જુવાર, બાજરી, કોદરી, રાગી આની અંદર કેટલી વસ્તુઓ અલગ અલગ અમારી છોકરીઓએ બનાવી છે અને આનો પ્રચાર પ્રસાર થાય, આનો જીવનમાં ઉપયોગ વધે, એ આની પાછળનો મૂળ આશય છે। गुजरात के सिद्धपुर में मोगल दातार मस्जिद और नगर प्राथमिक कुमार स्कूल में लगी आग से अफरा तफरी मच गई। उत्तर गुजरात के सिद्धपुर की सरकारी स्कूल में फाइबर का शौचालय बनाया गया है, जहां अचानक आग लग गई और आग ने देखते ही देखते बड़ा स्वरूप धारण कर लिया। घटना की जानकारी पाकर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और घटना पर काबू पाया।
इस स्कूल में 45 छात्र और 54 छात्राएं पढ़ाई करते हैं और रोजाना शौचालय का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में फाइबर का ये शौचालय बच्चों के लिए खतरा रूप साबित हो सकता है। लगभग बाळको जमवा माटे बैठा था, 1:30 वाग्याનો સમય હતો। એમાં અગમ્ય કારણસર આગ લાગી હતી અને એ વખત તાત્કાલિક અમારા શાસનાધિકારી શ્રી જયરામ જોશી સાહેબને જાણ કરી હતી, અમારા CRC શ્રી દેવેશભાઈ સાહેબને જાણ કરી હતી અને તાત્કાલિક એ ઇમરજન્સીમાં ફાયરને પણ જાણ કરી હતી અને ફાયરવાળી ગાડી 2 આવી હતી અને એના પહેલાં અમે બી પણ અમારી સ્કૂલની બોટલો હતી ફાયરવાળી, એનાથી બી ઉપયોગ કર્યો, બોલાવવાની કોશિશ કરી અને તોય પણ આગ કાબૂમાં ના આવતો અમે ફાયરના માણસો આવ્યા અને પછી અને ફાયરના માણસો આવ્યા અને એ લોકોને આગ કાબૂમાં લઈ લીધી। કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી।